हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बीटेक प्रोग्राम के बारे में और ऑनलाइन बीटेक में बेस्ट ब्रांच आपकी क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि अगर आपने डिप्लोमा पास कर लिया है तो डिप्लोमा पास करने के बाद जब आप जॉब में जाते हो ना, तब आपको एक्चुअल समझ में आता है कि भाई आप सोचते हो कि मैंने मैकेनिकल के जगह अगर आईटी ले लिया रहता तो आज मैं लाइफ में कहीं और होता। ठीक है, मतलब कि काफी सारे लोगों को रिग्रेट फील होता है और कहते हैं कि भाई ब्रांच की वजह से आज हम पीछे हैं। तो अगर आप ब्रांच अपनी चेंज करना चाहते हो तो यह एक ही मौका आपको मिलता है और वो मौका होता है आपको बीटेक कोर्स में। ठीक है, अगर आप बीटेक कोर्स करते हो तो यहां पे आपको ब्रांच भी चेंज हो जाता है और चूंकि बीटेक कोर्स आपका जो 4 साल का है वो 3 साल का रह जाता है। ठीक है, हाल ही में अगर हम बात करें तो जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है जो कि आप सभी को देखने को मिलेगी इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी और जॉब मार्केट में भी इनका बहुत ज्यादा डिमांड है, वो आपको देखने को मिलेगा सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ट्रिपल ई। ठीक है, ये जो 4 ब्रांच आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये 4 ब्रांच ऐसी है जिनका डिमांड आज बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई इस ब्रांच से पढ़ के। तो आप भी अगर आप अपने ऑनलाइन बीटेक प्रोग्राम को करना चाहते हो तो आप अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हो। सवाल यहां पे ये आता है कि भाई ऑनलाइन बीटेक प्रोग्राम कहां से किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है लेकिन आपको वहां जाना है जहां पे आपको बेस्ट चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट आपकी collegevidya.com। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका एआई मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है, ये 30 प्लस पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को ईएमआई की फैसिलिटी भी देता है जहां आप अपनी फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। बात करेंगे कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो देखिए आजकल जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है ना वो काफी तेजी के साथ ग्रो कर रही है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड कम था लेकिन अभी अगर आप जॉब मार्केट में जाओगे तो सबसे ज्यादा अगर कहीं आपको जॉब देखने को मिलती है तो वो है आपका कौन सा सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर। जो बंदे इलेक्ट्रिकल के हैं वो भी धीरे धीरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, जो मैकेनिकल का है वो भी अपना धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका करियर बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा और आने वाला जो फ्यूचर है, जो आने वाले समय में जो 30-40 साल जॉब करने वाले हैं कोई भी लोग, तो उनके लिए मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। ठीक है, कंटिन्यूअसली आज के समय में भी बात करूं और प्रेजेंट टाइम में अगर कोई बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाओगे ना तो सबसे ज्यादा यही देखा जाता है कि सबसे ज्यादा प्राइवेट में पैसा किस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो आजकल अगर आप देखोगे तो सीएस के फील्ड में चले जाओ या आईटी के फील्ड में चले जाओ। ठीक है, सीएस के फील्ड में चले जाओ या आईटी के फील्ड में चले जाओ, जबरदस्त डिमांड है और पैसे भी आपको सबसे ज्यादा वहीं देखने को मिलते हैं, सीएस के फील्ड में और आईटी के फील्ड में। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जहां पे जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, ठीक है, जो कि कोरोना पीरियड में काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई थी, काफी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, उस समय में भी जो सबसे बूमिंग पोजीशन पे जो ब्रांच थी वो आपकी सीएस की ब्रांच थी और आईटी की ब्रांच थी। ठीक है, क्योंकि जितने सीएस और आईटी वाले लोग थे उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया था और सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करके जितना दिन लॉकडाउन था उतने दिन वो लोग अच्छे तरीके से पैसे कमाए हैं, अपनी जॉब को की है। ठीक है, तो ये समझिए कि फ्यूचर जो है कहां शिफ्ट हो रहा है। ओके,
और उस अनुसार अगर आप अपनी ब्रांच को चेंज करोगे ना तो फिर आप समझ जाओ कि आप 100% फायदे में रहोगे। अगर आप उस अनुसार ब्रांच को नहीं चेंज कर रहे हो तो फिर आपके लिए आगे ऐसा होगा कि भाई आप सोचते रह जाओगे कि काश मैं बीटेक में ब्रांच अपनी चेंज कर लेता। ठीक है, अब बात आती है ट्रिपल ई की। भाई ये क्या है? तो ट्रिपल ई जो ब्रांच है ना, बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि ट्रिपल ई ब्रांच बहुत पुरानी है, नो। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ये ब्रांच है और मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिकल की भी चीजें और इलेक्ट्रॉनिक्स की दोनों बिग चीजें जो हैं आपको इसमें देखने को मिलती हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा आपको पढ़ने को ये मिलता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों को कि भाई इलेक्ट्रिकल के फील्ड में भी आप आगे जा सकते हो और आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी आप आगे जा सकते हो। जहां पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आप ट्रिपल ई ब्रांच से हो तो अपने करियर को स्विच कर सकते हो, आपके लिए स्विचिंग आसान होती है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को अगर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जाना है तो मेहनत करना पड़ता है, उनकी चीजों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो तो आपको दोनों चीजें चूंकि पढ़नी है तो आप अपने करियर को जहां मन करे, जिस डायरेक्शन में मन करे उस डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर सकते हो, मार्केट के स्टैंडर्ड को देख करके कि मार्केट में भैया अभी क्या चल रहा है, कहां से आपको जो है ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।